क्या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस केवल बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट ही कर सकते हैं, जिसके लिए करोड़ की कंपनी की ज़रूरत होती है? अगर हाँ, तो आपका ये मिथ इस वीडियो के बाद बदलने वाला है। क्योंकि इंडिया से ही कई लोग जिनके पास कोई सेटअप नहीं है, विदाउट एनी सेटअप, बिना किसी मैन्युफैक्चरिंग के, बिना किसी फैक्ट्री के, इवन कुछ लोग तो घर से ही एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे हैं। एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या सेटअप की जरूरत होती है, कैसे आप एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं फ्रॉम द बेसिक टू द प्रोफेशनल लेवल, मैं आपको सिखाने वाला हूं इस सीरीज में। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एनी काइंड ऑफ ट्रेडर, एनी काइंड ऑफ मर्चेंट हैं, या फिर आप कोई फैक्ट्री ओनर है, मैन्युफैक्चरर हैं, या कोई ऐसे पर्सन है जो कि एक्सपोर्ट का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ और हमारी सीरीज के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए नीतीश छाबड़ा और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, हाउ टू एक्सपोर्ट ए कंप्लीट बिजनेस गाइड। दोस्तों, इस सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं? इस सीरीज में हम सीखेंगे कि आपने एक्सपोर्ट बिजनेस को किस तरह से सेटअप करना है और एक्सपोर्ट बिजनेस में क्या क्या आने वाली चीज़ें हैं जो जो आपको पता होनी चाहिए और किस तरह से आप एक्सपोर्ट का बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इसमें हम क्या लर्न करने वाले हैं, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, चाहे वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन हो, एचएस कोड क्या होता है, किस तरह से आप एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरह से एक्सपोर्ट में बायर से डील करना है, किस तरह से आपको बायर फाइंडिंग करनी है, प्रोडक्ट सिलेक्शन के में क्या आपको करना पड़ेगा, क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन के समय ध्यान रखने हैं, और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, क्यों गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देती है एक्सपोर्ट करने के ऊपर, और बड़ा कुछ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी सीरीज को, जिसमें हम सारा कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे और हम एक्सपोर्ट को अपने बिगिनर लेवल से लेके अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर तक लेके जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एन एक्सपोर्ट और हाउ टू सेटअप एन एक्सपोर्ट एंटिटी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले कि आज के टॉपिक में मैं हाउ टू सेटअप एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर बात करूं, सबसे पहला सवाल कि एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या, एक्सपोर्ट है क्या? तो दोस्तों, एक्सपोर्ट टर्म क्या है? जब आप कोई भी प्रोडक्ट अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में भेजते हैं और उसके बदले में कोई रिवार्ड आपको मिलता है, जैसे फॉरेन करेंसी आपको मिलती है, दैट इज एक्सपोर्ट बिजनेस। लाइक काइंड अगर एग्जांपल में हम समझें, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया से आप कोई टेक्सटाइल का प्रोडक्ट आप जर्मनी में भेजना चाहते हैं, तो आप जर्मनी में जब वो प्रोडक्ट भेजेंगे और जर्मनी से उसके बदले में फॉरेन करेंसी आप लेके आएंगे, दैट इज एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स का ही नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट सर्विसेज का भी हो सकता है। आप इंडिया में बैठे हुए हैं, किसी तरह का सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरी कंट्री में सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। तो एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज भी हो सकता है और सर्विस एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। सो एक्सपोर्ट बिजनेस जो इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं, दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होगा हम कंप्लीटली इस सीरीज में आपसे डिस्कस करेंगे। सर्विस एक्सपोर्ट्स को हम अलग सीरीज में डिस्कस करेंगे, अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सपोर्ट की ये जर्नी अपनी। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट की जर्नी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इस जर्नी को कौन शुरू कर सकता है, मींस कौन एक्सपोर्टर बन सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ ये है कि एक्सपोर्ट करने के लिए हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्री की या करोड़ ऑफ कैपिटल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, करोड़ ऑफ रुपी ऑफ फंड्स की, कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन केस आप मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, मर्चेंट हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठाकर एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन केस आप मर्चेंट नहीं हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से जो है टाई अप करके उससे माल बनवा कर आप एज ए थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई कॉमर्स से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स लाइक अमेजोन के थ्रू भी आप जो है, अमेजोन और इस तरह के जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू भी आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। इसको ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट की जर्नी जो है वो करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जरूरी है सही प्रोसेस की, सही मेथड की, सही टेक्निक की। सो शुरू करते हैं इस जर्नी को।
अब मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करने का सोच लिया, आपने मन बना लिया कि आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है टू सेटअप एन एंटिटी। यह एंटिटी क्या है? एंटिटी का मतलब है यहाँ आपके पास कोई एक फर्म, कोई एक नेम होना चाहिए जिसमें आप एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करें। इन इंडिया जनरली जो एंटिटीज चलती हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अ कंपनी। कंपनी भी दो तरह की हो सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इन सब में क्या डिफरेंस है वो अगर हम बात करें तो प्रोप्राइटरशिप इज ए सिंगल पर्सन फर्म। अगर आप इंडिविजुअली किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप में करेंगे। दैट इज ए वेरी कॉमन बिजनेस कंसर्न इन इंडिया। यहां पे सिंगल पर्सन जो है अपनी फर्म स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसमें एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पर्सन है, दैट मीन्स दो या दो से तीन या इससे भी ज्यादा लोग हैं, तो आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनरशिप भी बड़ा इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस है। इसमें आप एक पार्टनरशिप डीड फॉर्म करते हैं एंड उसको आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। पैन कार्ड आने के बाद जो है आप अपना पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो आता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप का एक प्रोफेशनल फॉर्म है जहां पे आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर होती है रजिस्ट्रार के पास और आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग। सो एक प्रोफेशनल वे है, आप एलएलपी भी सेटअप कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं कंपनी। यहां हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट और अपना जो है काम कर सकते हैं। कंपनी जो है एक प्रोफेशनल वे है बिजनेस करने का। ये आपके बिजनेस को एक रेप्यूटेशन देता है। अगर आपका मन है एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसे ब्रांड के साथ काम करने का, तो आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के साथ काम करिए, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के साथ शुरुआत करिए, क्योंकि ये एक इजी फॉर्म है और आप जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे आप वैसे वैसे अपने फर्म को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप कंसर्न में या एलएलपी में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो भी आप चाहें उसमें आप ग्रो करते करते आप अपने बिजनेस को जो है एंटिटी फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। बहुत लोग पहले दिन ही पूछते हैं सर क्या एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए कोई स्पेसिफिक आपके पास लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए? तो पैनिक मत करिए, एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे और हर डॉक्यूमेंट में हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। जब आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड से अपना जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद आप अपना करंट अकाउंट खुलवाएंगे। करंट अकाउंट बिजनेस का खुलेगा आपका। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है लेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की वेबसाइट पे जाके, डीजीएफटी की वेबसाइट से। एक बार आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आ जाता है तो आपको कोई स्पेशल लाइसेंस लेने की एक्सपोर्ट के लिए जरूरत नहीं रहती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से ही आप एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के बाद आप आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको आरसीएमसी इशू करता है। ये रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसी के साथ आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। गवर्नमेंट की इंसेंटिव स्कीम का फायदा भी आपको आरसीएमसी के थ्रू ही मिलता है। एंड इसके बाद आप जो है आइसकेट की वेबसाइट, जो कि कस्टम की वेबसाइट है, वहां जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपना एडी कोड वहां पे रजिस्टर करिए। ये जरूरी है आपकी फॉरेन करेंसी को रिसीव करने के लिए। कस्टम से आपके बेनिफिट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए एडी कोड आपका जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए आइसकेट की वेबसाइट पर। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपका एक्सपोर्ट का सफर शुरू होगा। अपने एक्सपोर्ट के सफर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोड मैप क्या होने वाला है। जर्नी का मजा तभी आएगा जब आपके पास रोड मैप होगा। सो रोड मैप क्या है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस रोड मैप में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक एंटिटी होनी चाहिए। एक एंटिटी होने के बाद जो है आप इंटरनेशनल मार्केट की रिसर्च करेंगे, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे,
आपको कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में लॉन्च करना है, आप किस प्रोडक्ट के साथ उतरेंगे, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट की रिसर्च करना। देर आफ्टर आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करेंगे, अपना आईसी लेंगे डीजीएफटी की वेबसाइट से, एंड आप अपने बायर को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। एक बार आप बायर फाइंडिंग करते हैं, बायर फाइंडिंग टेक्निक्स लगाते हैं, बायर को इंटरनेशनल मार्केट में फाइंड आउट करते हैं, आप बायर से प्राइसिंग डिस्कस करेंगे, आप प्राइसिंग के ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग एक बार आप डिस्कस करते हैं, प्राइसिंग के ऊपर काम करते हैं और प्राइस जो है आप डिसाइड कर लेते हैं एक प्रोडक्ट का, देन आप बायर आपको अपना ऑर्डर दे देते हैं। आप बायर से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, बायर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एंड आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग आपकी जर्नी में आती है डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, लॉजिस्टिक का काम करवाएंगे और अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर देंगे। एक बार डिस्पैच होने के बाद बायर तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा एंड बायर तक प्रोडक्ट पहुंचने के बाद में आपके पास उसकी पेमेंट आ जाएगी। और पेमेंट रिसीव करना किसी भी बिजनेस का सबसे मेन गोल होता है। यहाँ आप पेमेंट रिसीव कर लेंगे और यहाँ आपका एक्सपोर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके कुछ बेनिफिट्स जो एक्सपोर्ट्स के हैं वो गवर्नमेंट से कैसे कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस पूरी सीरीज में इसी रोड मैप के ऊपर हम बात करेंगे और आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर क्वेरीज हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा कि एक्सपोर्ट का बिजनेस क्या होता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस कौन कर सकता है, एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है उसको सेटअप करने के लिए किस तरह की एंटिटी आप चूज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट के बिजनेस का रोड मैप क्या है। तो दोस्तों ये केवल एक बिगनिंग है, इसके बाद आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है जिसमें हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है और आप एक एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करेंगे। तो अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली समझाऊंगा और अगली वीडियो जो हमारी होने वाली है दोस्तों इसी सीरीज में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एक्सपोर्ट के बिजनेस के पूरे जो है आपकी सक्सेस को डिसाइड करने वाली है, क्योंकि ये होने वाली है हाउ टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर योर एक्सपोर्ट बिजनेस, या प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन भी आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन भी आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स आने वाली वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगली वीडियो में हम जुड़ेंगे आपके साथ। तो दोस्तों अगर आप भी जेन्युइनली एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपना पहला एक्सपोर्ट का क्लाइंट जो है क्रैक करना चाहते हैं, अपना पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट भेजना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों हमारी हर वीडियो जो है पिछली वीडियो से कनेक्ट होगी, इसलिए कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हो सकता है आपके क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में अपनी वीडियो का पार्ट बनाऊं और आपके क्वेश्चन का आंसर अपनी वीडियो के माध्यम से दूं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।